सुप्रिया जी जल्दी से आपका जी एक एक करके मौका वो आपका मैनिफेस्टो दिखा रहे थे, आपका मैनिफेस्टो है, फिर आपके राज्यों में संगत नहीं है। अरे देखिए, विपक्ष की आवाज मजबूत होनी चाहिए गौरव जी, आप तो सरकार हैं, आपको जवाब देना ही है सबका। सुप्रिया जी अरे ऐसा नहीं हो, चर्चा में हम लोग सब लोग आते तैयारी करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आपका सम्मान है, चलिए आपके सम्मान में आप मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि कानून को खत्म करना चाहते हैं, और फिर आपकी राज्य सरकारें वही कानून लगा रही हैं सब पर। मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीड डाउन किया था 1960 में, और इस सेडिशन लॉ को रिस्ट्रिक्ट किया गया था इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, उन्माद या हिंसा भड़काने के लिए। और ऑनरेबल कोर्ट ने, जिसने महाराष्ट्र में उस दंपति को बेल दी है, उन्होंने कहा है कि आप चुने हुए निर्वाचित लोग हैं, जो आप कर रहे थे वो गलत है, आपको इसके बाद मीडिया से बात नहीं करनी। वो सर्वथा उसके बाद भी मीडिया से बात कर रहे हैं, उन पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप बात कर लेते हैं इस सरकार की, क्योंकि ये सरकार आज ढोंग कर रही है हटाने का। ये वही सरकार है जिसने सदन में कहा था ऑक्सीजन के बिना एक भी मौत नहीं हुई, 47 लाख मौतें हुई है WHO के अकॉर्डिंग इस देश में कोरोना के चलते। ये वही सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में, तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर कहा था, माय लॉर्ड, एक भी प्रवासी मजदूर सड़कों पर नहीं, और चिलचिलाती गर्मी में लाखों मजदूर अपने घर का रास्ता तय कर रहे थे। ये वही सरकार है जिसने सैटरडे को कहा पेटिशन को डिसमिस कर दीजिए, जो चैलेंज करता है इस लॉ को, और 2 दिन बाद उस लॉ को आज डाइल्यूट करने की बात करते हैं। मैं इस देश की नागरिक होने के नाते यहां पर सवाल पूछती हूं कि अगर एक पत्रकार नमक रोटी दिखाएगा, अगर एक पत्रकार दिखाएगा कि प्रधानमंत्री क्षेत्र में मुसहर अभी भी घास खाकर जी रहे हैं, उसके खिलाफ सेडिशन क्यों दर्ज हुआ? अगर एक पत्रकार दिखाता है कि देवरिया के एक हॉस्पिटल में एक अवयस्क बच्ची से पोछा लगवाया जा रहा है, उसकी मां कोरोना काल में एडमिट थी, उसके खिलाफ सेडिशन क्यों दायर हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी देखिए ना सुप्रिया जी, अभी खबर आ रही है, ये दर्शकों को बताते हुए आपसे सवाल ले रही हूँ। अवैध निर्माण पर BMC का राणा दंपति को नोटिस, अगर पॉलिटिशियंस को, जो भी आपके खिलाफ बोले, उसको टारगेट नहीं किया जाता है तो क्या किया जाता है? अवैध निर्माण पर BMC का नोटिस अभी ही जाना था, जब ये देशद्रोह से लेकर तमाम मुकदमे लग रहे हैं। तो सरकारें किस तरह से काम करती हैं, ऐसे थोड़ी, जनता बेवकूफ थोड़ी है। तो अंजना जी, ये सवाल तो भाजपा से हजारों लाखों बार पूछा जा सकता है। जो आपके साथ है वो दूध का धुला, गंगा से नहाया हुआ, स्वच्छ पवित्र है, और जो आपको छोड़कर चला जाता है या आपके विरोध में खुला है, वो देशद्रोही है। मुझे लगता है सरकार का विरोध करना और देशद्रोह 2 अलग अलग चीजें हैं। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य, हमारा अधिकार है। गौरव जी जवाब। पिछले 8 सालों में बजाय उन्माद को हड़काया जाए, उन्माद खत्म किया जाए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को कुचला जा रहा है। अगर कोई कहीं जाकर कोई इवेंट कवर करना चाहता है, एक एक्टिविस्ट, एक 21 साल की लड़की पर आपने सेडिशन लगा दिया दिल्ली में, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, मुंह की खानी पड़ी, मुकदमा वापस लेना पड़ा। ठीक है, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, उसमें 21 साल की लड़की से डरते हैं ये, क्योंकि ये आलोचना से बचना चाहते हैं। चलिए अंजना जी, देखिए अनलिमिटेड तो नहीं चल सकता लाउड स्पीकर, प्लीज। धन्यवाद। देखिए अभी तक की जो चर्चा हुई है करीब 25 मिनट, इसमें 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और तथ्यों के आधार पर बड़ी जिम्मेदारी से। पहला निष्कर्ष, 74 साल में 55 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये राजद्रोह का जो अपराध का सेक्शन है, धारा है, उसको हटा दे। आज एक अच्छी पहल करी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इनको दिक्कत हो रही है, ये तो निष्कर्ष निकाला ही जा सकता है ना, ये नहीं हटा पाए, हम हटा रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 370 था। दूसरा निष्कर्ष, मैंने आपको आंकड़े दिए कि 121 धारा इंडियन पीनल कोड की, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इसका इस्तेमाल भी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए होता है। 56 केस झारखंड की सरकार ने लगाए, वहां तो ये भी साथी हैं। मैंने आपको राजस्थान का उदाहरण दिया, मैंने आपको बताया किस तरह से प्रेस की ये लोग बात करते हैं। और चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे, तलोजा जेल ले जाया गया, हमने सबने देखा। आज राजस्थान में एक और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन पे भी लगाया गया। आप मुझे बताइए ना अंजना जी, ये सवाल तो पूछना बनता है कि आप 124A लगाते हैं और उसके बाद यहां पे आके अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। ये बात अलग है कि काला अध्याय
आजादी के बाद अभिव्यक्ति की आजादी को गला घोटा गया, वो आपातकाल था जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। और मैं एक बात अंजना जी और कहूंगा, होता क्या है, देखिए बड़े बदलाव, ऐतिहासिक निर्णय जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले रही है, अनुच्छेद 370 का हटाना हो, अब राजद्रोह का जो अपराध है उसको खत्म करने पे विचार विमर्श हो रहा है, इन लोगों की आग लग जाती है और ये कहते हैं कि चुने हुए सदस्य जो हैं उन पे लगाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जब सोनिया गांधी ने कहा था दिल्ली दंगों से पहले लड़ाई है, वो चुनी हुई सांसद है ना, उन पे राजद्रोह नहीं लगना चाहिए। 54 लोगों की जान चली गई और वो कह रही है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, बाहर निकलो। उस कानून के बारे में जो पार्लियामेंट में, संसद में पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था। मैं एक ही बात कह के अंत करूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत अंजना जी ये है, ये हर बात का विरोध करते हैं, ये भी भूल जाते हैं इनकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, इनके लीडर क्या कहते हैं। मैंने कपिल सिब्बल का ट्वीट दिखाया, मैंने इनका मैनिफेस्टो दिखाया। आप किस बात का अपराध कर रहे हैं? और अगर अपराध कर रहे हैं तो झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में आप राजद्रोह लगा कैसे रहे?